बहुत स्वागत है आपका आज की कड़क खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर की खबर के साथ। ग्वालियर में भारत बांग्लादेश क्रिकेट मैच को लेकर 11 हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी जाति समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो भी पोस्ट को लाइक और शेयर करेगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। बता दें कि 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मैच होना है और अभी से ही विरोध जो है इसका किया जा रहा है। काफी समय से कहा जा रहा था कि मैच नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश को लेकर हिंदू संगठन में नाराजगी है और बांग्लादेश में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ और खास तौर पर हिंदुओं के साथ जो वीडियोस आए थे सामने, उसको लेकर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत को बांग्लादेश के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। अब इस पूरे मामले में 11 हिंदूवादी संगठन विरोध कर रही हैं, जिसको लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी जाति समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं बल्कि इस तरह के पोस्ट को अगर लाइक किया जाता है और शेयर भी किया जाता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। साथ ही धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होना। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मैच है और उसके पहले कलेक्टर की तरफ से कुछ आदेश जारी किए गए हैं, तो सावधान हो जाइए। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए कि कहीं वो भ्रम फैलाने वाले पोस्ट तो नहीं है या किसी तरह के माहौल को भड़काने वाले पोस्ट तो नहीं है। अगर आप उसे लाइक या शेयर भी कर रहे हैं तो इस चीज से भी सावधान रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर खासतौर पर नजर बनी हुई है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इससे पहले कि ग्वालियर में बांग्लादेश और भारत का मैच हो, कलेक्टर की तरफ से कुछ आदेश जारी किए गए हैं, क्या है वो आदेश सुशील? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच 6 अक्टूबर को होना है। ग्वालियर के शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना है। इस मैच को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश में पिछले दिनों हालात बने थे सरकार का तख्ता पलट होने के बाद, उसमें वहाँ जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ था, उसी को लेकर ग्वालियर में कुछ हिंदू संगठनों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस मैच को लेकर लगातार जो है टिप्पणी का दौर चल रहा था। यही वजह है कि कल हिंदू महासभा के प्रदर्शन के दौरान उनकी करीब 20 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही कलेक्टर ने देर रात एक आदेश जारी किया है प्रतिबंधात्मक, जिसमें मैच को लेकर या फिर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले जो कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे या फिर टिप्पणियाँ की जाएगी या पोस्ट की जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और माहौल बिगाड़ने का कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी, जिसमें IPC के साथ ही BNS के साथ ही IT एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी और तत्काल गिरफ्तारी भी की जा सकती है इस मामले को लेकर, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच T20 मैच होना है और ये प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, MPCA के लिए, GDCA के लिए, सभी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश की टीम यहाँ आई है उसकी भारी सुरक्षा व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो और इस मैच पर या फिर ग्वालियर शहर के आबो हवा पर कोई असर न पड़े, इसको लेकर कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। और जो टीम है पुलिस की, IT टीम, साइबर टीम, वो लगातार सोशल मीडिया पर जो है मॉनिटरिंग कर रही है और चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पर पुलिस की नज़र है। इसके अलावा ग्वालियर में लगभग 2000 से ज़्यादा जवान पूरे इलाके में तैनात है और इस मैच की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो कुल मिलाकर अब किसी तरह की भी अभद्र टिप्पणी करना या फिर जातिगत सद्भाव बिगाड़ने वाला काम करना सोशल मीडिया पर लोगों को भारी पड़ सकता है और इसके लिए तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है सुशील, क्योंकि सोशल मीडिया पर नजर क्योंकि खासतौर पर प्रशासन की बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद हो गया। रानीताल चौक पर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। लोगों ने PWD और प्रशासन पर रानीताल चौराहे पर पंडाल न लगने देने का आरोप लगाया है। प्रशासन पर आस्था पर चोट करने का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि नव ज्योति दुर्गोत्सव समिति
हर साल रानीताल चौराहे पर प्रतिमा स्थापित करती है, लेकिन अब रानीताल चौराहे पर फ्लाईओवर के एक हिस्से का निर्माण हुआ है और फ्लाईओवर के नीचे रानीताल चौराहे की रोटरी में पीडब्ल्यूडी ने गार्डन बनाया है और अब यहां पर मना किया जा रहा है कि आप इस तरह से कुछ भी ना करें। इसी का जो विरोध है वो करते हुए नजर आए यहां पर लोग। विदिशा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चला है। खाद गोदाम की खाली जमीन पर कब्जा था। करोड़ों की जमीन खाली कराई गई है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है और ये पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चला है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे भिंड की, जहां यात्री बस में बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आई है। रंगदारी को लेकर बदमाशों ने दादागिरी दिखाई है। बदमाशों ने बस की स्टीयरिंग की लॉक और स्टीयरिंग लॉक होने से बस खाई में जा उतरी। बस में सवार कई यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल भेजा गया है। ग्वालियर से यात्री बस भिंड जा रही थी। भिंड ग्वालियर NH 719 की यह घटना है। मेगांव थाना क्षेत्र का यह मामला है। लूटपाट, चोरी डकैती के लिए इस तरह बदमाश जो है गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे में स्टीयरिंग को ही लॉक कर दिया गया। लॉक करने के बाद जब डिसबैलेंस हो गई बस तो सीधा खाई में जा गिरी। हालांकि इसमें कई यात्री भी सवार थे। कुछ यात्री घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को फौरन अस्पताल में भेजा गया। ये हादसा भिंड ग्वालियर NH 719 पर हुआ है। हालांकि अब इस पर नजर जो है लगातार प्रशासन की जांच की जा रही है। आगे चाबी खींची है, चाबी खींचने के बाद लाते घुसा करे, स्टीयरिंग है ही लॉक से गाड़ी चली गई। कौन लोगों ने? 4-5 लड़के आए थे। कहाँ से? सुरजपुरा पुलिया पर। क्या कह रहे थे? कह रहे थे गाड़ी क्यों नहीं रोकी, बस आके लाते घुसा करने लगे, चाबी छुड़ा ली। फिर क्या हुआ? फिर क्या गाड़ी चली गई, पलट गई गाड़ी। और अब खबर मुंगेली से है, जहां विधायक पुन्नलाल मोहले ने घायल हुए हैं। सीएम साय ने फोन पर उनका हाल भी जाना है। विधायक का हाल जाना है। पैर फिसलने के बाद ही विधायक गिर गए थे। पैर, हाथ और पसली में चोट आई है। जिला अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत की ही ये घटना है और काफी ज्यादा चोटिल वो हुए हैं। पैर, हाथ और पसली में क्योंकि चोट आई है, उनके जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। दुर्ग से खबर है, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग से युवक गिर गया। नवरात्र की सजावट कर रहा था ये युवक। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। भिलाई के सुपेला की ये घटना। सुपेला पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि 3 मंजिला बिल्डिंग से युवक गिरा और जैसे ही इसे हॉस्पिटल ले जाया गया, युवक की मौत हो गई। सजावट कर रहा था 3 मंजिला बिल्डिंग की और 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे गिर गया। जशपुर में धर्मांतरण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। चर्च के फादर पर 7 भूइंहर परिवारों के धर्मांतरण का आरोप है। इसे लेकर समाज के लोग नाराज हैं और इन लोगों ने एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही जांच कर एफआईआर करने की मांग की है। समाज में धर्मांतरण हो रहा है, जिस कारण से आज एसपी कार्यालय में आए थे और कलेक्ट्रेट में आवेदन जमा किए हैं। तो हम लोगों का मांग है कि जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है उस तरह से ना हो। शव को जो है हिंदू धर्म का था, हमारे भूइंहर समाज का, इसी धर्म के लोग मैंने ज़बरदस्ती करके मैंने अपना शमशान घाट में दफना दिए। उसका भी हम लोग का मांग है कि उसको हमारे भूइंहर समाज में दिया जाए और हम उसका माने हिंदू रीति नियम से उसका माने क्रियाक्रम करेंगे, ऐसा है। हमारे पास जांच में आया हुआ है। साथ ही उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि उस समाज के एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात एक धर्म विशेष के रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया है। अतः उसके मूल धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करने हेतु शव उत्खनन की भी बात उस आवेदन पत्र में दिया गया है।
आवेदन पत्र को लेके जांच में रखा गया है और जांच के पश्चात अगर किसी प्रकार के संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा के आवास पर ही उनकी मुलाकात हुई है और काफी खास ये मुलाकात रही है, कई मायनों में खास रही है ये मुलाकात। और आप देखिए दोनों ही नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी कुछ बता रहा है, काफी सकारात्मक मुलाकात जो है इसे कह सकते हैं। और जेपी नड्डा से कई चीजों पर बातचीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक इलाके की। मंदिर के पीछे एक शख्स छुपा था। किसी के कत्ल के इरादे से किलर को यह पता था कि उसका शिकार आने वाला। कत्ल मछुआरे का हुआ। आखिर किसने बुना था मौत का जाल, जिस कत्ल का कनेक्शन है जुदाई से? आखिर किसकी जुदाई में हत्यारा बन गया जल्लाद? बीवी से जुदाई, ससुर की शामत आई। मंदिर के पीछे छुपा हत्यारा। पीछे से वार, हत्यारे का इंतकाम। एक शक जो बना सुराग। मौत का जाल। इंतकाम की आग में जल रहा था यह आरोपी, जिसके सिर पर गुस्सा सवार था। कत्ल के लिए आरोपी ने वो वक्त चुना जब इसे पता था इसका शिकार कहां हो सकता है। टारगेट पर बुजुर्ग शख्स था। आरोपी मंदिर के पीछे छुपा था, जो उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब मछुआरा नानू ढीमर आए। मछुआरे ने मछली का जाल फेंका, लेकिन इस बात से बेखबर था कि उसके लिए एक शख्स ने मौत का जाल बिछाया है। पीछे से नानू पर कई वार किए गए, उस हथियार से जिससे मछली काटी जाती है। वार से नानू ढीमर ढेर हो गया। कत्ल की ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई मुंगेली के लोरमी थाना इलाके में। लोरमी थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि रबेली नौरंगपुर गांव का एक व्यक्ति है नानू निसार, उसकी 100 नदी किनारे पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया इसमें चोट के निशान थे। इसमें तत्काल मौके पर अधिकारियों की और एफएसएल डॉग स्क्वाड सभी टीम पहुंची। परसों रात में 29-30 की रात में यह मोटरसाइकिल से अपने गांव आया। इसको पता था कि ये जो इसका ससुर है मछुआरे काम करता है, तो जैसे ही इसको मालूम था कि रात में यह जाता है प्रतिदिन जो है 3 बजे के आसपास मछली मारने, तो पूर्व से वहाँ घर के पास के मंदिर में घात लगा के बैठा था। जैसे ससुर निकला इसका पीछा किया। पीछा करते हुए जैसे उसका जो मृतक है ससुर नदी किनारे बैठा हुआ था, उसी समय पीछे से ये मछली काटने का जो औजार होता है धारनुमा, उससे ताबड़तोड़ इसके गर्दन पे वार किया और मौके पे उसकी मौत हो गई। कई लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन इस हत्यारे का सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस की तहकीकात में ये कहानी सामने आई। किसी बाहरी शख्स ने नहीं, बल्कि किसी करीबी ने ही नानू ढीमर की हत्या की। अब वो करीबी कौन हो सकता है, जिसमें एक ही नाम था जो पुलिस के शक के रडार पर था। वो नाम था राम सहाय। आरोपी के दिल में नफरत और दिमाग में इंतकाम था नानू को खामोश करने का। अब सुनिए खुलासा। आरोपी राम सहाय कोई और नहीं बल्कि मृतक नानू का दामाद है। जल्लाद दामाद का कहर, ससुर का इनकार, सजा मौत। तो पूछताछ में कुछ संदेहियों के नाम आए। तो इसमें से एक संदेही था राम सहाय ढीमर, जो कि जो मृतक था उसका वह सगा दामाद था। तो बाद में पूछताछ में यह पता चला कि अपने ससुर से रंजिश रखता था। दामाद और ससुर के बीच चली आ रही जंग, जिसमें ससुर को मिली सजाए मौत। इस सजा के पीछे वजह थी बीवी से पति की जुदाई। राम सहाय बार बार मायके में रह रही बीवी को लेने आता, तो ससुर उसे ले जाने से इनकार कर देता। वजह थी दामाद की शराब की लत। शराबी प्रवृत्ति का था, तो इसकी पत्नी साथ में रहती नहीं थी। तो कई बार इसने प्रयास किया अपने ससुर के यहाँ जाके कि मेरी पत्नी को साथ में भेज दो, लेकिन इसका जो ससुर था मृतक वो हर बार मना कर देता था, इसके साथ गाली गलौज करता था। तो इस बात से क्षुब्ध होकर लगभग 1 माह से इसकी हत्या करने का ये ठान लिया था और एक योजना बनाया हुआ था। दामाद के इंतकाम ने सबको दहला दिया है। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने यह केस दर्ज किया है। मितेंद्र सिंह पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की शिकायत पर एफआईआर हुई है और लाडली बहना योजना पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का यह मामला बताया जा रहा है। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। मितेंद्र सिंह पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया। दरअसल बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की शिकायत के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। लाडली बहना योजना पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का मामला बताया जा रहा है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या आरोप है जिसके बाद दर्ज हुआ है मामला? लगातार जनता पार्टी की जो लीगल टीम है, विधि प्रकोष्ठ है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी इंदौर के क्राइम ब्रांच में कि लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक जो पोस्ट है वो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने किया था। बाकायदा एक लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से एक भ्रामक वीडियो बनाया, आपत्तिजनक वीडियो था, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बाकायदा डिजिटल दस्तावेज के साथ इसकी शिकायत की गई थी। पुलिस क्राइम ब्रांच ने जब इस पूरे मामले के डिजिटल दस्तावेज की जांच की, जांच सही मिलने पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। लोगों की भावनाओं भड़काने की धारा में बीएनएस की धारा 352 और 356(2) इसके तहत में केस दर्ज किया गया है। इसका मतलब जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, आपने लोगों को भावनाओं को भड़काने का काम किया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले में जांच कर रही है। कहीं न कहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लाडली बहना योजना का मजाक उड़ाना, लाडली बहनाओं का मजाक उड़ाना भारी पड़ा है। उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। और अब बड़ी खबर है एक्टर और मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर से अपने बयानों से चर्चा में हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के सप्लाई के लिए पंजाब को जिम्मेदार बताया। कंगना रनौत ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी राज्य से नशा करके लोग मोटरसाइकिल से हिमाचल आते हैं और यहां आकर उत्पात मचाते हैं। इन्होंने हमारे जो है यूथ को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद कर दिया है। हाँ, इन्होंने नहीं कुछ सीखना है। ये चाहे चिट्टा हो, चाहे उग्रता हो, चाहे कुछ भी हो। तुझे पता मैं कुछ राज्य की गल करी रही, बड़ा उग्र इनका स्वभाव होता है। बाइक का प्राण बड़ भाई हो हल्ला कराए, ड्रग्स कराए, पता नहीं केड़ी केड़ी शराबा पिए, बड़ा उत्पात मचाए रहा हूं इन्हें। तो उससे जो है मैं ये कहूंगी कि हमारे हिमाचल वासियों का जो अपनी जो संस्कृति है, हमारा अपना जो ग्रामीण कल्चर है, हमारे अपने जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से। मुजफ्फरपुर के ओराई में टेक्निकल खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की पानी में लैंडिंग हुई। घटना के बाद सभी 3 जवान और पायलट प्रवीण कुमार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पायलट और घायल जवान मुजफ्फरपुर के SKMCH लाए गए। प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे हेलीकॉप्टर से उन्हें गोरखपुर के वायु सैनिक अस्पताल भेजा गया। तो वहीं घटना को लेकर जिले के डीएम ने बताया है कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी, जिसके बाद पायलट की सूझबूझ से हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। तो वहीं एसएसपी ने बताया कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।